दासन पति हनुमान, दासों के स्वामी है, स्वामी दासों के भी स्वामी, मतलब दासों में अग्रगण्य। वहां ऐसा नहीं दासनपति मतलब मालिक बन के बैठ गए वहां। तो चर्चा हो रही थी, और देवता चित न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। हम अपनी बुद्धि को अनेक शाखाओं में न भटकाएं, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके हनुमान जी की सेवा करें। और देवता चित्त न धरे, इसका सीधा सा अर्थ कि हमारी बुद्धि जो है इधर उधर कि अमुक देवता से बनेगा, अमुक देवता से बनेगा, अमुक देवता ऐसा है, अमुक देवता ऐसा है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहाबली में लिखा है, वो कोई एक पीर की मजार बहिराइच में बहुत प्रसिद्ध, तो बहिराइच सब जाएं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसमें। परंतु कोई ने अंधे ने आंख नहीं पाई, गूंगे ने बानी नहीं पाई, इस प्रकार से फिर भी लोगों को लगता है कि अमुक की मजार पे, अमुक की दरगाह पे ये कार्य, तो और देवता चित न करे। इधर उधर अपनी बुद्धि को भटकाने की जरूरत नहीं है। एक ही साध है, सब सदे, सब साधे सब जाए। बस एक हनुमान जी महाराज को स्वीकार कर लो, साक्षात रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी वो तो स्वयं हम सबको प्रेरणा देने के लिए अपने आप को भगवान के दास के रूप में लीला कर रहे हैं। वैसे वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। कबन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी से पूरा ना हो सके। तो और देवता चित्त न करे, और अन्य देवताओं को चित्त में स्थान न देकर केवल हनुमान जी महाराज को चित्त में विराजमान करें। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो, अगर तुम राम सेवक हो तो भी भगवान श्री राम को कष्ट मत दो, मेरा स्मरण करो। तुमको जब राम जी से कुछ अपेक्षा हो, राम जी से कुछ पाना हो, तब हनुमान जी का स्मरण करो, हनुमान जी का स्मरण करो। और हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को कष्ट ना हो, इस कारण से अगर हमारी योग्य मांग होगी तो उस पर विचार करके तत्काल पूरा करेंगे। अगर उचित मार्ग नहीं होगी, इसमें कभी कभी नहीं समझ में आता है रहस्य, क्या उचित है क्या अनुचित है। वो जो अंगद का प्रसंग है ना, उसमें लगता है कि अंगद की मांग उचित है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है। मरती बेर नाथ मोहि वाली, गयो तुम्हारे कोछे भाई, असरन शरण विरुद्ध संभारी, मोहिजन तजो भगत हितकारी, मोरे तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां पद जल जाता, बालक बुद्धि ज्ञान बल हीना, राखो नाथ शरण जन दीना, नीच टहल ग्रह के सब करिहूं, पद पंकज बिलोक भव तक। बताओ इसमें कौन सी उसकी गलत मांग। मरते समय बाली मेरे को आपकी गोद में सौंप के गया था, गई तुम्हारे कोछे घाली, आपका मैं दत्तक पुत्र हूं, कोर्ट में चला जाऊंगा, आपकी संपत्ति का वारिस मैं हूं। सही है ना कि दत्तक पुत्र है, मरती देर नाथ मोहि वाली, गए तुम्हारे कोचे घाली। और फिर आप असरन शरण हो, मेरा तो कोई दूसरा
आश्रय है ही नहीं जिसकी शरण में मैं जाऊं। मैं बालक हूं आपका, बुद्धि बल से रहित हूं। राखूं नाथ शरण जन दीना, आप दीन बंधु हो, मैं आपके शरण में आया हूं, आप शरणागत पाल हो, आप मेरे को रखें। कहा क्या करोगे? नीच टहल गृह के सब करो। जो अत्यंत ये नीच तो सेवक है, वो जो कुछ सेवा करने में सक्षम होगा वो सेवा करता है। जो भी घर की सेवा है, टहल गृह की सब कर, वो सब में कर। परंतु नहीं रखा भगवान ने। अंगद बारंबार मुड़ मुड़ के देखता है कि शायद अब बुला लें, अब बुला लें। इतना सब होने पर भी नहीं रखा भगवान ने। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो कहना पड़ा, कुल सही चाही कठोरती, कोमल कुसुम चाही, चित खगेश राम को समझ पड़े को काही। राम जी का जो चित है उसको समझना बड़ा। भगवान कभी कभी ऊपर से दिखते हैं वज्र से भी ज्यादा कठोर है, कुलसा ही चाहे कठोर है। और कभी देखा जाता है पुष्प की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है। देखा गया शीतकाल का समय, भगवान श्री राम जनकपुर में पुष्प वाटिका में फूल उतारने के लिए प्रातः काल पहुंचे। प्रातः शीतकाल में, शरद ऋतु चल रही, भाल श्रम बिंदु सुहाए। फूल उतारने में उनको श्रम इतना हो गया, तो कितने कोमल है, कितने को बहुत कोमल। वो कहते हैं कि भगवती सीता जी के लिए माता कौशल्या जी ने गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी कि सीता जी सिए न दिए पग अब नहीं कठोरा, कठोर भूमि में उसने कभी पैर नहीं रखा है, तो उनके लिए कोमल पंखुड़ियां बिछा दी। परंतु वो पंखुड़ियां गरती थी सीता जी के पैर, वो उनको लगती थी कठोर है। और राम जी की कोमलता, तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भगवान श्री राम हो, उनके सामने अगर कोई इस प्रकार की मांग है जो हमें अपनी अल्प बुद्धि से सही लगती है। वैसे उस अंगद के विषय में बुद्धिजीवियों ने रास्ता खोज लिया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि की कसरत रोज करते हैं, रोज करते हैं। अब उनको तो बिना कसरत किए राम लक्ष्मण दशरथ दंड बैठक कसरत करना ही। उन्होंने विचार किया कि ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी, भगवान श्री राम कठोर इतने क्यों हो गए। अंगद की जब मांग सही है अपने आप में, तो भगवान को कठोर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर हो तो गए। घटना तो स्पष्ट है। हनुमान जी से कहा है बार बार रघुनायक सुरत करायो मोर, कहूँ दंडवत प्रभूषण तुम्हें कहूं कर जोर। पहले तो जाके भगवान से मेरा दंडवत कहना, और उसके बाद बार बार रघुनाथ जी को मेरा स्मरण कराते रहना कि अभी भी जरूरत हो तो बुला लीजिए। हाजिर है वो,
आपका दास आपकी सेवा में जब आप आदेश देंगे, आज्ञा देंगे, तुरंत हाजिर हो जाएगा, तुरंत हाजिर हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान को सुमरन कराते रहना, इस प्रकार से सुमरन कराते रहना। मतलब अंगद को आशा लगी हुई थी कि बाद में भी शायद अब बुला लें, अब बुला लें। कहा जाता है भगवान जब सबका विदाई समारोह कर रहे, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताही ना बोला। अंगद बैठ रहा है, अंगद चलायमान नहीं हुए, स्थिर है। और भगवान श्री राम प्रीत देख प्रभु ताही ना बोला। भगवान ने उसका प्रेम देख लिया तो भगवान उससे कुछ नहीं बोले, क्या हो तुम्हारे की विदाई कर दी जाए। परंतु अचानक अंगद उठ के खड़ा हो गया और ये सब जो अभी कहा था, मरती बेड़ नाक मोई वाली, ये सब प्रभाषण शुरू कर दिया। भगवान ने कहा यह तो बड़ा बुद्धिजीवी नजर आ रहा है, बुद्धि की चतुरता दिखा रहा है मेरे सामने। अरे बच्चे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए पिता के सामने अपनी बुद्धि की चतुरता, कुशलता व्यक्त करें तो पिता को खुश होना चाहिए ना। इसमें कोई नाराजगी की तो बात नहीं है कि नाराज हो जाए। फिर भगवान, वास्तविकता यह है, भगवान ने देखा कि अंगद के मन में संशय आ गया है। क्या संशय? कि प्रभु रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर बाद में मेरे से कहा जाओ, तो ये सब जो आगे निकल के जा रहे हैं कहेंगे उस समय तो बैठे रहे थे, फिर क्या हुआ वहां, कौन सा तुमने ऐसा आचरण किया जिससे तुमको भगाया गया, उसमें हमारी तौहीन होगी। उसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच में जब मैं जाऊंगा तो वो कहेंगे कि उस समय तो बहुत लाट साहब बनने बैठे थे और अब कैसे आ गए, कैसे आ गए। तो अंगद ने सोचा कि मेरा अपमान होगा, इसलिए पहले बात स्पष्ट कर लो। तो उसने वो प्रभाषण, बस यहां अंगद की चूक है, संशयात्मा। भक्ति में बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रवई न राम। विश्वास होना चाहिए। राम भरोसो राम बल, राम आस विश्वास। अगर अंगद को भगवान के प्रति विश्वास था तो हमको क्यों भेजेंगे भगवान। जब हम इनके शरण में पड़े हैं तो भगवान हमारा त्याग कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। यथात्मा दृढ़ निश्चय। और अगर ऐसा उनको अंदर से दृढ़ निश्चय होता तो भगवान कभी नहीं कहते कि अंगद जाओ। तो पर फिर भी जो भी है, जीव से भूलें होती हैं, क्षमा बड़न को चाहिए। हम तो अंगद के पक्ष में हैं। और वैसे भगवान ने हम सबको भी गवाह बना रखा है, सरकारी वकील भी बनाया और अंगद के भी वकील हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब, वो भी साक्षी है इसमें, साधु संत। तो जो भी है और देवता चित्त चित्त के अंदर केवल श्री आंजनेय हो और अन्य किसी का भरोसा नहीं हो, किसी का बल नहीं हो,
किसी का आश्रय नहीं हो, हनुमत से ही सर्व सुख करे। और ऐसी परिस्थितियों में हनुमान जी की सेवा करके व्यक्ति जो है, जो वास्तविक परम सुख है, सर्व सुख है, अर्थात परमानंद, अखंडानंद, नित्यानंद, मुक्तानंद, कुछ भी आप उसको कहें, स्वरूपानंद, वो भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जे सुमरे हनुमत बलबीरा। यह भी शायद हो चुका है दोनों, ठीक है, कोई बात नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट सब कट जाएंगे, सब पीड़ा दूर हो जाएगी। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो वीर हनुमान जी का सुमरन करेगा, सुमरन करेगा, हमारे चित्त में हनुमान जी की वो झांकी सामने आ जाए, कनक भूदराकार शरीरा, राम काज करवे को आतुर। जब जामवंत जी ने कहा राम काज लग तब अवतार, सुनते ही भयो पर्वताकार, हमारे चित्त में ये भाव प्रकट हो कि आपका भूमंडल पे अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो राम जी से हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी, निवेदन करना पड़ेगा, उनके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो भी हमारी मनोकामना है। अगर आप पूरा कर देंगे तो फिर भगवान को क्यों कष्ट देंगे हम। जब इस प्रकार से जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो इस प्रकार से हनुमान जी का सुमरन करके हनुमान जी से निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा, तो नासई रोग संकट कटे मिटे सब पीरा। वहां पहले जो कहा गया था नासई रोग हरे सब पीरा, वो रोग जनित जो पीड़ा है, जपत निरंतर हनुमत पीरा, वहां उसके, और यहां संकट जनित जो पीड़ा है, दोनों पीड़ाओं में अंतर है। ऊपर वाला जो बात कही गई थी नासई रोग हरे सब पीड़ा, तो रोग जनित जो पीड़ा है वो सब हनुमान जी महाराज हरण कर लेंगे। कब हरण होगा? जपत निरंतर हनुमत पीरा, निरंतर हनुमान जी का नाम जप करेंगे तब, वहां जप की बात है। और यहां संकट कटे, संकट कट जाएंगे, मिटे सब पीड़ा, और सब पीड़ा दूर हो जाएगी। कब? जो सुमरे हनुमत बल वीरा, हनुमान जी के बल और वीरता को स्मरण करो, सुमरन करो कि किस प्रकार से रावण का, किस प्रकार से बड़े बड़े दुष्टों का हनुमान जी ने, वो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है कि अकबर ने बुलाया, किसने बुलाया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हमें राजाओं के यहां जाके क्या करना। किसी प्रकार से ले जाया गया कि वहां कोई संत का साथ करके बादशाह ने पूछा, सुनते हैं तुम्हारे बहुत करामात, चमत्कार, बहुत करामाती हो तुम, तो कोई करामात दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा भैया हम तो राम जी का नाम लेते हैं, हमें कोई करामात नहीं माना, कोई चमत्कार हमारा। आके इनको कैद में डाल दो, सब ठीक हो जाए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के 2 पद हनुमान जी के संबंध में लिखे हैं। और ऐसी तो ही ना बूझिए हनुमान हठीले, इस प्रकार से आपके देखते हुए आपके सेवक को ये लोग त्रास दे रहे हैं, उसमें ऐसा आशय है। और फिर तो क्या है, बंदरों ने उस बादशाह की ऐसी तैसी कर,
एसी को हटा के फेंक दिया। जहां जहां जो जो व्यवस्थाएं थी, जो वातानुकूल व्यवस्थाएं थी, उन सबको नष्ट कर दिया। और बादशाह फिर चारों तरफ बंदर ही बंदर। मंत्री को बुलाया, क्या, अरे वही फकीर जो है ना, उसको तुमने जेल में कैद में डाला है, उसी का ही दुष्परिणाम है। जाओ उसके चरणों में पड़ो, वही बचा सकता है और कोई बचा नहीं सकता। तब फिर वहां गए। फिर कहा कि अब ये दिल्ली तुम्हारी नहीं रही, अब तुम नई दिल्ली बसाओ। फिर दूसरी दिल्ली बनाई गई और पुरानी दिल्ली छोड़ दी गई। वहां अभी भी लाल किले के पास माधव दास जी की बगीची है, जिसमें वो हनुमान जी महाराज हैं, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी प्रतिष्ठा की थी। लाल किले के पास माधव दास जी की बगीची है। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का स्मरण करो, भयंकर से भयंकर संकट हनुमान जी महाराज दूर कर देंगे। उसके द्वारा, संकट के द्वारा जो भी पीड़ा हो रही है वो दूर हो जाएगी। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो हनुमान जी का शौर्य, जो हनुमान जी के बल का सुमरन करता है, सुमरन करता है, उसके द्वारा ना से वो संकट मिटे, हटे से कटे सब। तो इस प्रकार से अभी ये चल रहा है, हनुमान चालीसा चल रहा है। हम सब रोक नहीं पाते हैं, चल रहा है। जय श्री राम।